40 बिट्स नोटिस करते हैं। सोचो अगर आप वो बाकी की इन्फॉर्मेशन पढ़ना सीख जाएं, आपको पता होगा कि सामने वाला कब झूठ बोल रहा है, कब वो अनकंफर्टेबल है और कब वो आपसे कुछ छुपा रहा है। आज सुनो यार पर हम सीखेंगे सोशल इंजीनियरिंग, हाउ टू रीड एनीवन लाइक अ बुक। अब आपने साइंस तो जान लिए, लेकिन रुकिए, यहाँ 99% लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें एक मास्टरमाइंड से एक एमेचर यानी कच्चा खिलाड़ी बना देती है। वो गलती है डायरेक्ट जंप। इंसानी दिमाग कोई मशीन नहीं है। अगर कोई अपनी नाक छू रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा झूठ बोल रहा हो सकता है उसे सच में खुजली हो रही हो। इसे सही से समझने के लिए आपको पहले सीखना होगा द बेस लाइन टेक्निक। बेस लाइन का मतलब है उस इंसान का नॉर्मल बिहेवियर, जब वो स्ट्रेस में नहीं होता, जब वो डर में नहीं होता, तब वो कैसे रिएक्ट करता है। वो कितना आई कांटेक्ट बनाए रखता है, उसके बोलने की स्पीड क्या है, क्या वो बात करते वक्त अपने हाथ ज्यादा हिलाता है या बिल्कुल शांत रहता है। आपको उनसे 2-3 ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब वो बिना किसी डर के दे सकें, जैसे आज का मौसम कैसा है या कल आपने क्या खाया था। जब वो इन सवालों का जवाब दे रहे होंगे तब आप उनका नॉर्मल पैटर्न नोट कर रहे होंगे। इसे कहते हैं उनका सेफ जोन। अब असली गेम शुरू होता है। जब आप अपना मेन सवाल पूछेंगे और उनका बिहेवियर इस सेफ जोन से हटकर कुछ अलग करेगा, तब समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हाथ हिलाता है लेकिन सीरियस सवाल पर उसके हाथ एकदम जम गए, बिंगो, ये है आपका क्लू। याद रखिए, बेस लाइन के बिना आप कभी किसी को नहीं पढ़ सकते, इसलिए पहले नॉर्मल को जानो, फिर एबनॉर्मल खुद ब खुद दिखने लगेगा। बेसलाइन सेट हो गई। गुड। अब वक्त है उन 3 गोल्डन साइंस को देखने का जो इंसानी जिस्म यानी बॉडी कभी छुपा नहीं सकता। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंडिकेटर्स आपको धोखे से बचा सकते हैं। कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती, और ये सच है। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो उनकी आई डायरेक्शन बता देती है कि वो दिमाग के किस हिस्से को यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग यानी झूठ। अगर वो ऊपर और लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो वो एक कहानी बना रहे हैं। उनका दिमाग इमेज क्रिएट कर रहा है जो कभी हुई ही नहीं। रिकॉलिंग यानी सच। अगर वो ऊपर और राइट देख रहे हैं तो वो पुरानी मेमोरी को याद कर रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है। अगर कोई आपसे नजर मिलाने की ज्यादा कोशिश कर रहा है, यानी अग्रेसिव आई कांटेक्ट, तो समझ लो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो सच बोल रहा है। असली सच बोलने वाला इतना एफर्ट नहीं डालता। जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो हमारी बॉडी खुद को शांत करने की कोशिश करती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पैसिफाइंग बिहेवियर्स। द नेक टच। अगर कोई अपना गला बार बार छू रहा है या कॉलर एडजस्ट कर रहा है तो समझ लो वो बहुत बड़ा खतरा फील कर रहे हैं। द नोज रब। झूठ बोलते वक्त टिश्यूज में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे नाक में हल्की खुजली होती है। अगर कोई अचानक नाक टच करे तो अलर्ट हो जाओ। इन साइंस को क्लस्टर्स में देखो। सिर्फ एक साइन काफी नहीं है, लेकिन अगर नेक टच और स्वेट दोनों हैं तो गेम ओवर। सबसे बड़ा सीक्रेट। हम बचपन से अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाना सीख जाते हैं, लेकिन अपने पैरों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। द डोर एग्जिट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनका चेहरा आपकी तरफ है, लेकिन उनके पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वहां से भागना चाहते हैं। उनका दिमाग उन्हें वहां से निकलने का सिग्नल दे रहा है। द टो पॉइंट। अगर बैठते वक्त किसी का एक पैर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो इंसान बहुत एक्साइटेड और इन कंट्रोल फील कर रहा है। पैर कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। बॉडी लैंग्वेज ने आपको हिंट दे दी, गुड, लेकिन अब हमें सबूत चाहिए। झूठे लोग अपनी कहानी रट कर आते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, उनका दिमाग एक लिमिट से ज्यादा लोड नहीं झेल सकता। इन 3 टेक्निक से उनका दिमाग सिस्टम हैंग कर देगा। ये एफबीआई का सबसे पुराना और खतरनाक टूल है। झूठे लोग हमेशा अपनी स्टोरी शुरुआत से अंत तक याद रखते हैं, 1, 2, 3, 4। उनसे कहो, सुनो, मुझे पूरी बात समझ आ गई है, लेकिन क्या तुम मुझे ये स्टोरी पीछे से सुनाओगे, बिल्कुल एंड से शुरुआत तक।
सच बोलने वाला इंसान मेमोरीज को ढूंढ लेगा क्योंकि वो सच में वहां था, लेकिन झूठा इंसान, उसका दिमाग कॉग्निटिव लोड से फट जाएगा। वो डिटेल्स भूल जाएगा, पॉजेज लेगा और उसकी स्टोरी में होल्स दिखने लगेंगे। रिवर्स में झूठ बोलना लगभग नामुमकिन है। झूठे लोग व्हाट यानी क्या हुआ के मास्टर होते हैं। उनके पास हर इवेंट की लिस्ट होती है, लेकिन वो वाई यानी क्यों हुआ के लिए तैयार नहीं होते। पूछो, तुमने वहां जाने का फैसला क्यों किया, या उस वक्त तुमने ऐसा क्यों फील किया। जब आप वाई पूछते हैं तो आप उन्हें फैक्ट से हटाकर इमोशंस और लॉजिक में भेज देते हैं। सच बोलने वाला इंसान अपनी फीलिंग्स बताएगा, लेकिन झूठा इंसान वही पुराने फैक्ट्स रिपीट करने लगेगा। अगर वो घूम फिर कर वही बात बोल रहा है तो समझ लो वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ये थोड़ा अग्रेसिव है, तो इसे ध्यान से यूज करना। इंसानी दिमाग जब थका हुआ होता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछने के बजाय एक ऐसा स्टेटमेंट बोलो जो आपने अज्यूम कर लिया हो। एग्जाम्पल, मुझे पता है तुम कल रात वहां गए थे, बस ये बताओ किसके साथ थे। अगर वो निर्दोष है तो वो तुरंत कहेगा मैं वहां गया ही नहीं, शॉक रिएक्शन। लेकिन अगर वो झूठा है तो वो पहले प्रोसेस करेगा कि आपको कैसे पता चला, और फिर वो एक्सप्लेन करने लगेगा। इनोसेंट लोग हमेशा डिनायल यानी मना करते हैं, और झूठे लोग हमेशा एक्सप्लेनेशन यानी सफाई देते हैं। तो अब आपके पास वो नज़र है जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं है। आप किसी के चेहरे के पीछे का असली चेहरा देख सकते हैं। आप उनकी खामोशी को पढ़ सकते हैं। आप उन्हें उनके अपने झूठ में फंसा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जब आप किसी को एक खुली किताब की तरह पढ़ना सीख जाते हैं तो दुनिया थोड़ी कोल्ड लगने लगती है। आपको पता चल जाएगा कि आपका सबसे खास दोस्त कब आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई आपको कब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। प्यार और रिश्तों में कभी-कभी अनजान रहना ही सुकून देता है। इसलिए इन वेपन्स को तभी निकालना जब जरूरत हो, किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को धोखे से बचाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप इस पावर को संभाल सकते हैं तो सुनो यार आर्मी में शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनो, जहां हम इंसानी दिमाग की हर परत को खोलते हैं। दुनिया को मत बदलो, खुद को इतना बदलो कि दुनिया आपको बदल ना सके। सुनो यार।